दोस्तों, बंद कमरे में राहुल और तेजस्वी में हाई लेवल की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग होती है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि बिहार में मोदी और नीतीश फंस गए हैं, क्योंकि विपक्ष ने उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उससे पासा पूरी तरीके से पलट गया है। दोस्तों, पूरा मामला बताऊंगी आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार में चुनावी बिगुल बज गया है। 4 महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। विपक्ष ने इस बार चुनाव से पहले ही बीजेपी और चुनाव आयोग के खेल को पकड़ लिया है, जिसके बाद विपक्ष के सबसे बड़े नेता बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच बंद कमरे में ओवर द कॉल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए एक हाई लेवल की मीटिंग होती है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, CPIML के राष्ट्रीय महासचिव भी मौजूद रहे। और कैसे चुनाव और सरकार, मतलब कैसे चुनाव आयोग ने, सरकार ने महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली की तरह गंदी पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी गंदी पॉलिटिक्स बिहार में खेलने की कोशिश कर रही है, उसका भांडाफोड़ हुआ। बीजेपी ने इस पर पलटवार भी किया। आप सुनेंगे, आपको मैं बताऊंगी आगे जाके, तब आपको भी हंसी आएगी कि भाई कौन क्या बात कर रहा है। भाई तुम तो कम से कम निष्पक्ष चुनाव की बात मत करो। तो आखिर तक वीडियो को देखिएगा। दरअसल दोस्तों, बंद कमरे में 28 जून तेजस्वी और राहुल गांधी की एकदम सुबह सुबह मीटिंग होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों में बातचीत होती है कि आखिर चुनाव आयोग और एनडीए को, खास करके एनडीए में भी भारतीय जनता पार्टी को कैसे घेरा जाए। दरअसल कौन खेलना चाह रहा है और किस प्रकार से खेला जाएगा। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार तो है, मोदी जी की सरकार तो है, लेकिन बहुमत की सरकार नहीं है। मोदी जी को हर हाल में हर एक बैसाखियों के सहारे सरकार चलाना पड़ रहा है या पड़ता है। 303 से सीधा बीजेपी 240 पर आ गई। जो संविधान बदलने की बात कर रही थी पार्टी, जो 370 की बात कर रही थी, वो 303 क्या, पिछली बार के मुकाबले 2019 नतीजे की बात की जाए, सीधा 240 पर मुंह के बल वो पार्टी गिर गई। अब ऐसे में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती बहुत जरूरी है। अगर हर एक राज्य में बीजेपी की सरकार, बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, तो आरएसएस भी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान पर दबाव बढ़ाएगी। संघ का कब्जा बीजेपी पर बढ़ेगा, जो मोदी और शाह कतई नहीं चाहते। इसलिए हरियाणा चुनाव जीतना, इसलिए महाराष्ट्र चुनाव जीतना, इसलिए दिल्ली चुनाव जीतना, इन केन प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। और अब बिहार जीतना कितना महत्वपूर्ण है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि बिहार वो राज्य है जहां से देश की राजनीति की दिशा और दशा तय होती है। ऐसे में नीतीश कुमार का खात्मा हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुमत चाहिए। आखिर तक वीडियो को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि क्या खेल भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के खेलने की कोशिश कर रही है, जिसे अब तेजस्वी और राहुल ने पकड़ लिया है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला, कहा कि चुनावी साल में यह बहुत गंभीर मामला है, लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। नए सिरे से वोटर लिस्ट कराने का काम शुरू हुआ है। 8 करोड़ लोगों के लिए डोर टू डोर वेरिफिकेशन करना है। ऐसे कागजात मांगे गए जो गरीबों के पास मिलेगा ही नहीं। कहां से गरीब लाएगा? ये एक गहरी साजिश है कि सबको अब आधार दिखाने होंगे, सबको अब कागज दिखाने होंगे, उसके बाद वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल किया जाएगा। दोस्तों, ये खेल बीजेपी पहली मर्तबा नहीं खेल रही है। इससे पहले सांठगांठ के जरिए चुनाव आयोग, मतलब राजीव कुमार और मोदी की पार्टी बीजेपी ने यह खेल पहले भी खेला है
कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने वालों का नाम बहुत ही बुरी तरीके से वोटर लिस्ट से शातिर दिमाग चला करके हटाया गया। इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये गहरी साजिश है। तेजस्वी यादव ने कहा कि गहरी साजिश का भंडाफोड़ हम करेंगे। ये लोग गरीबों से वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं। सवाल उठ रहा है कि 22 सालों के बाद फिर से क्या जरूरत पड़ी कि डोर टू डोर जाके आपको वोटर लिस्ट बनवाने हैं। जो कागज नहीं दिखा पाएंगे उनको आप वोटर लिस्ट से गायब कर रहे हैं, जो कि शायद 20-25 सालों से वोट करते आ रहे हैं। पिछली बार 2003 में जब ये हुआ था तब 2 साल लग गए थे, लेकिन आज क्या 2 महीने में वो हो जाएगा? 4 महीने में बिहार चुनाव है। डोर टू डोर वेरिफिकेशन करके वोटर लिस्ट बनाने में 2 साल का वक्त 2003 में लगा था। इस बार क्या आप 2 महीने में उसे कर देंगे? बिहार में बाढ़ के हालात होंगे, मॉनसून रहेगा, क्या गरीबों का समय होगा कि वो कागजात सौंपे, वो वेरिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेट्स दिखाएं? लोकतंत्र विरोधी भारतीय जनता पार्टी जेडीयू गरीबों से उनका अधिकार छीन रही है। जो कागजात मांगे गए उसमें आधार, वो मनरेगा कार्ड चुनाव आयोग नहीं मान रहा। अगर कोई आधार कार्ड दिखाए, कोई मनरेगा दिखाए तो वो नहीं मान रहा। भाई उसके अलावा और क्या कागजात चाहिए आपको? दरअसल उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग का निर्णय आया था कि वोटर लिस्ट से आधार कार्ड को जोड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी इस अभियान में आधार कार्ड नहीं मांगा जा रहा है। यह सब आरएसएस का एजेंडा एक तरीके का है। कल ही आरएसएस के बड़े नेता ने संविधान पर सवाल उठाए थे। 2 नंबर के जो नेता हैं होसबोले, उन्होंने यह सवाल उठाया था संविधान को लेकर के कि संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष देश है हम। धर्मनिरपेक्षता को हटाने की बात अब आरएसएस भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। ये सोची समझी साजिश है। तेजस्वी का कहना है ये सोची समझी साजिश है। जैसे ही आरएसएस के नंबर 2 के नेता होसबोले ने यह बयान दिया, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का बयान आया धर्मनिरपेक्षता को लेकर के। उसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी में बैठक होती है। दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों इस पर बातचीत करते हैं कि इस मुद्दे को हम कैसे उठाएं। ये तो एक तरीके की साजिश है। जो गरीब है उनसे वोट छीनने की कोशिश है। आप वोट का अधिकार उनसे छीना जा रहा है। जो 20-22 साल 25 साल से वोट करते आ रहे हैं, अब उनको कहा जा रहा है कि नहीं, हमें वोटर आई कार्ड हमको फिर से बनवाएंगे, हम आपका वोटर आई कार्ड फिर से बनवाएंगे, हमें आधार नहीं चाहिए, हमें मनरेगा की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भाई चाहिए क्या आपको? क्या सिर्फ और सिर्फ आप जानबूझकर इन्हें वोटर लिस्ट से हटाना चाहते हैं? जो गरीब, जो यादव समाज, जो मुस्लिम समाज तेजस्वी को, विपक्ष को वोट करने वाले हैं, क्या उनको जानबूझ करके आप वोटर लिस्ट से हटाना चाहते हैं? ये सोची समझी साजिश है, ये समुचित विपक्ष ने करार दिया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव आग बबूला हो गए। 2024 लोकसभा चुनाव में जो अधिकारी थे आज भी वही है। ऐसे में उनकी नीयत पर सवाल उठेगा ही ना। तब भी जिन्होंने इलेक्शन कराया आज भी वही लोग इलेक्शन करा रहे हैं, तो अचानक डोर टू डोर जाकर के वोटर लिस्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही? जो कागज नहीं दिखा पा रहे उनके नाम क्यों काटे जा रहे? तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि पहला ग्रुप 4 करोड़ 76 लाख लोगों में बांटा जा सकता है। 39 से 40 उम्र के जो है उन्हें नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। 20 से 39 साल वाले लोग जो है उन्हें अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र और नागरिकता संबंधी दस्तावेज देने हैं। इसी तरह 18 से जो 20 साल के लोग होंगे, बच्चे होंगे, युवा होंगे, उनको भी अपने जन्म पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, माफ कीजिएगा, बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा माता पिता का जन्म पत्र और नागरिकता प्रमाण पत्र देना होगा। अब उल्टा चोर दोस्तों कोतवाल को डांटे। भाजपा क्या कह रही है? भाजपा क्या गाना गा रही है कि ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, इनको चुल क्यों हो रही है? क्यों चुल हो रही है? क्योंकि उनके बांग्लादेशी भाई बंधुओं के नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे। जो रोहिंग्या उन्हें वोट करते हैं वो लिस्ट से बाहर हो रहे हैं क्योंकि वो कागजात नहीं दिखा पा रहे, इसलिए उन्हें इतना बुरा लग रहा है। क्योंकि इन्हें अपनों की वोट नहीं चाहिए, इन्हें बांग्लादेश से आए माइग्रेंट की वोट चाहिए। जरा सोचिए दोस्तों, अब 2024 इलेक्शन जो हुआ बिहार में लोकसभा का, उस समय रोहिंग्या कहां थे?
अब क्या एक साल में रोहिंग्या वहां जाके बस गए? अब इनके वोट पाने के लिए ममता, तेजस्वी और अखिलेश छटपटा रहे हैं क्या? और तीनों नेताओं ने अपने अपने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ कड़ा मुकाबला किया। तेजस्वी की पार्टी पिछले चुनाव में नंबर 1 पार्टी थी। अखिलेश ने भी बीजेपी को यूपी में घुटनों पर ला दिया है। और ममता बनर्जी ने तो मोदी शाह को किस तरीके से बंगाल से भगाया आप जानते हैं। क्या इन तीनों राज्य में सिर्फ रोहिंग्या हैं जिन्होंने इन 3 नेताओं को वोट किया, इनकी पार्टियों को वोट किया है? दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत वोटर लिस्ट से विपक्ष को वोट करने वालों का नाम हटाने का काम कर रही है। और इसीलिए राहुल और तेजस्वी ने कह दिया है कि हम इस मुद्दे को जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये सरकार और चुनाव आयोग के सांठगांठ के जरिए चुनावी लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश है। और मोदी और नीतीश के लिए ये चुनाव आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी जैसा नेता, राहुल जैसा युवा नेता जो है, तेजस्वी बहुत ही युवा नेता है। अब ऐसे में इन दोनों ने ठान लिया है कि इस मुद्दे पर हम चुनाव आयोग को घेरेंगे जरूर। बिगुल बज गया है। 4 महीने में बिहार में चुनाव है, उससे पहले डोर टू डोर जाकर के वोटर लिस्ट बनाए जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कागज जो दिखा नहीं पा रहे, उन्हें आधार नहीं चाहिए, उन्हें तमाम तरह के प्रमाण पत्र चाहिए। माता पिता के प्रमाण पत्र दिखाइए, बाप दादा के प्रमाण पत्र दिखाइए, दादा दादी के प्रमाण पत्र दिखाइए, जमीन का प्रमाण पत्र दिखाइए। सिर्फ आधार या वोटर कार्ड से आपको फिर से इस बार वोट देने का मौका नहीं दिया जाएगा, आपको मौका नहीं मिलेगा। भले आप 20-25 साल से वोट देते आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल इस तरीके से मुसलमान और यादव वोटों को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है ये एक सोची समझी साजिश है? आप इस पर क्या सोच रखते हैं? क्या बिहार चुनाव में झोल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग करते हुए नजर आ रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिएगा और ऐसी खबरों को आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि सच क्या है, झूठ क्या है, इसके ऊपर से पर्दा हटे। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।